जो लोग ईरान के सरेंडर का ख्वाब देख रहे हैं वह अपनी कब्र में इसे ले जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने दो टूक ये बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध 8वें दिन में पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और अमेरिका को सिर्फ उसका बिना शर्त सरेंडर चाहिए। इस बीच तेहरान और तेल अवीव पर हमले जारी हैं। सऊदी अरब ने भी अपने तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अब 8वें दिन में पहुंच गया है और पश्चिम एशिया में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर। उन्होंने यह भी कहा कि सरेंडर के बाद ईरान में नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर देश को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में ऐसा नेता आए जो अमेरिका, इजरायल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध रखे। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि ईरान चाहे लोकतांत्रिक राज्य बने या इस्लामिक शासन ही रहे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि कुछ देश इस युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का मानना है कि बातचीत उन देशों से होनी चाहिए जिन्होंने यह संघर्ष शुरू किया। और इसी बीच जंग के मैदान में भी हमले जारी हैं। शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर आई। सोशल मीडिया पर सामने आया कि वीडियो में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास आग लगा दी गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान में नए हमले किए हैं और इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल के शहर तेल अवीव पर मिसाइल और रॉकेट हमले किए। वहीं सऊदी अरब ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शायबह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन मार गिराए हैं। इस युद्ध का असर नागरिक इलाकों पर भी पड़ रहा है। रिपोर्टर के मुताबिक कई हमलों में अस्पतालों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की है कि ईरान में अब तक कम से कम 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले दर्ज किए गए हैं और इधर हमलों का दौर लगातार जारी है। ईरानी नौसेना का अल दफरा एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि यूएई में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IRGC ने यूएई के अल दफरा एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी एयर वॉरफेयर सेंटर और रडार सिस्टम तबाह करने का दावा है। वहीं अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पिछले 8 दिनों में ईरान और लेबनान में मरने वालों की संख्या 1300 से ज़्यादा पहुंच गई है। क्षेत्र में लगातार हवाई हमले और जवाबी मिसाइल हमलों से हालात गंभीर बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में भी 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इजरायल में भी कुछ लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नागरिक इलाकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई और कहा है कि अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला करने की चेतावनी भी ईरान के ऊपर दी है और ये भी कहा है कि ईरान अब कोई मजबूत देश नहीं बल्कि कमज़ोर देश हो चुका है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।